बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको रोलिंग इंजेक्शन 40 mg का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो हर किस्म की मैदे की तजाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मसले और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। और रोलिंग इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं रोलिंग इंजेक्शन की पैकेजिंग की। इसके एक पैक में एक वायल होता है जिसकी कीमत 600 रुपये है। ये हाई क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रूलिंग इंजेक्शन की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है जो फौरी तौर पर असर करता है और मैदे के तमाम अफान को दुरुस्त करता है और मैदे की एसिडिटी को फौरी कम करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रूलिंग इंजेक्शन का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो रूलिंग इंजेक्शन में एक वायल और स्टीराइल वाटर होता है जिसको मिक्स करके डॉक्टर के अंडर सुपरविजन ही इस्तेमाल करना होता है। इसको अंट्रा वेन इस्तेमाल करना होता है या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन को खुद ब खुद इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डॉक्टर के अंडर सुपरविजन ही इस्तेमाल करें। व्यूअर्स अब बात करते हैं रोलिंग इंजेक्शन को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। रोलिंग इंजेक्शन में ओमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, इस कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है, इस कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है। इस कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्टबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, अफारापन है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मतली या उल्टी होती है या दिल ख़राब होता है, इस कंडीशन में रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। अगर आपको भूख में कमी है तो भूख में इजाफे के लिए रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में शदीद किस्म का दर्द होता है तो दर्द को कंट्रोल करने के लिए रोलिंग इंजेक्शन बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट रोलिंग इंजेक्शन मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद इंजेक्शन है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रोलिंग इंजेक्शन के नुकसानात की। तो रोलिंग इंजेक्शन के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं रोलिंग इंजेक्शन के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल न करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है इनको रोलिंग इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था रोलिंग इंजेक्शन का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेडिसिन के मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें
اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔